अब देखेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है अगर तेरा कोई लॉस हो जाता है मेरे से उस इंडेंचर के अंदर अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग है, अगर मेरे से तेरा कोई लॉस हो जाता है तो मैं तुझे उस लॉस की भरपाई करके दूंगा। ठीक है। अब ये दो पार्टी है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो है प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है वो है प्रॉमिसी। ठीक है। इस प्रॉमिसर को और क्या कहेंगे? इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो IN, और प्रॉमिस को क्या कहेंगे अपन? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। ध्यान रखना, जो गिवर है और जो रिसीवर है, प्रॉमिस को देने वाला प्रॉमिसर या गिवर या इंडेमनीफायर, प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना प्रॉमिसी, इंडेमनिटी होल्डर या फिर रिसीवर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ जिसमें गारंटी इन्वॉल्व हो। गारंटी यानी कि तीसरा बंदा आके गारंटी दे देता है कि हाँ भाई मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट का जो भी काम है वो करवा लो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इसने काम नहीं किया या फिर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं करवा के दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है। अब वही A, B और C। A B के पास गया कि भाई मुझे 10 रुपये का लोन दे दे। ठीक है। B ने कहा मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को लोन किस बेस पे दे दूँ? क्या तो तू मेरे पे कुछ गिरवी रख के जा। गिरवी रखने वाला कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे अपन, पाउन पावनी वाला, पाउनर प्लेज, वो चीज़ें, गिरवी रखने वाला। यहाँ पे नॉर्मल देख रहे हैं कि 10 रुपये दे दे। तो इसने कहा मैं तेरे को जानता नहीं, मुझे गारंटी दिलवा किसी की, मतलब मुझे एक एग्रीमेंट में लिखवा के दे कि हाँ भाई अगर इसने पेमेंट नहीं की तो तेरी जगह कोई और नॉमिनी है वहाँ, वो पेमेंट करके देगा। तो C आया, C ने कहा कि B तू इसको दे दे, मेरे बिहाव पे दे दे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा तेरे को अगर A डिफ़ॉल्ट कर देता है अपनी पेमेंट देने से। ठीक। अब इनके नाम और देख लेते हैं। जैसे C गारंटी दे रहा है तो ये बन जाएगा गारंटर। इसका एक और नाम है श्योरिटी, मतलब ये अश्योरेंस या श्योरिटी दे रहा है B को कि हाँ भाई अगर A पेमेंट नहीं करता तो मैं करूँगा। ठीक है। अब A जो है वो है प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस दे रहा है वो प्रॉमिसर, और इसका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में नाम है प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। और B हमारी लाइबिलिटी, हमें जिसे पेमेंट करनी है, क्रेडिटर। ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं अपन को। A तो है प्रिंसिपल डेटर, B है क्रेडिटर अपना, और C है अपना श्योरिटी। ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे एक श्योरिटी क्रेडिटर को कहता है कि हाँ भाई अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट देने में या एग्रीमेंट फुलफ़िल करने में तो भाई मैं फुलफ़िल करके दूंगा उसे। ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नीड, यानी कि ज़रूरत क्या पड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लाने के लिए, ताकि हम कोई परफॉर्मेंस सिक्योर कर सकें। अब परफॉर्मेंस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? जैसे इस ऊपर वाले केस में, इसी में देखते हैं, अगर A ने B से 10 रुपये नहीं लिए तो ये अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएगा।
इसका काम रुक जाएगा। तो यानी कि किसी काम को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, बाद में ये इस 10,000 भी बना सकता है, लेकिन उस 10,000 को बनाने के लिए पहले 10 रुपये चाहिए इसे, ठीक है। ये एक ज़रूरत थी। बाद में सिक्योर द ऑनेस्टी। अब परफॉर्मेंस के लिए 10 रुपये चाहिए थे, अब ऑनेस्टी के लिए 10 रुपये कैसे मांगेंगे। देखो, अगर ये नया नया आया है बिज़नेस में तो इसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन ये किसी को जानता है बिज़नेस लाइन में, उसने गारंटी दे दी तो बाद में ये मान लिया जाएगा कि ये भरोसेमंद है, ऑनेस्ट है। मतलब एक बार की गारंटी ये बता देती है कि हाँ भाई ये बंदा प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाला है कि नहीं है, ठीक है। एक है सिक्योर फ्रॉम इंजरी। ये तो हम केस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब इंजरी का केस क्या है, ए ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, 10 रुपये नहीं दिए, तो बी का डिफ़ॉल्ट बचाने के लिए सी को वो 10 रुपये देने पड़ेंगे। बाद में चाहे सी और ए के रिश्ते ख़राब हो जाए, सी ए से 10 रुपये किश्तों में मांगे, एक साथ मांगे, चाहे कुछ गिरवी रखवा ले, वो सी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे केस ख़त्म हो जाता है कि बी तो अपना फ्री है, बी को इंजरी से बचाने के लिए ये गारंटी का एक्ट है, ठीक है। नीड क्यों है, ये 3 काम के लिए हमें नीड है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। नीड के बाद लीगल प्रोविजंस या फिर रूल्स वगैरह या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो और देखते हैं। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसकी रिक्वेस्ट पे बनता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, ये 3 है, प्रिंसिपल लेटर, गारंटर और बी। कोई भी पागल इंसान तो है नहीं कि चला के कहेगा कि हाँ भाई लाओ मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम एक बंदे के लिए गारंटी तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम उसे जानते नहीं हो। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्योरिटी तो गारंटी नहीं मिलती, ठीक है। क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्यों जाएगा सी के पास कि अपना माथा फोड़ने कि भाई तुम इसकी गारंटी ले लो, तुम इसकी गारंटी ले लो, तुम इसकी गारंटी ले लो, ठीक है ना। तो क्रेडिटर भी नहीं जाएगा। तो गारंटी किसकी पड़ी, प्रिंसिपल डेटर की, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, लीगल प्रोविज़न केवल प्रिंसिपल डेटर ही है जिसकी रिक्वेस्ट पे गारंटी आ सकती है। गारंटर मुंह उठा के नहीं कहेगा मेरे से गारंटी ले लो इसके बिहाफ पे, ना ही क्रेडिटर मुंह उठा के जाएगा धोख मारने की क्रेडिटर मतलब मैं क्रेडिटर हूँ इस प्रिंसिपल डेटर का, तुम श्योरिटी ले लो। नेक्स्ट इसका रूल क्या है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे एसेंशियल क्यों चाहिए अपन को, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सी को लाया गया है, तो जो सी है ना वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाएगा। तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सी को इन्वॉल्व किया हुआ, ठीक है। ए बी का अलग चल रहा है, लेकिन सी के इन्वॉल्वमेंट वाला भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा अपन को, और वो वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे ओरल या रिटर्न। जो इम्प्लाइड है, गेस्चर है तो वो चीज़, प्लस रिटर्न एक्सप्रेस, और सूटेबल फॉर्म, सूटेबल या फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। इनमें गारंटी लेनी ज़रूरी है, प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह में। ये गारंटी जब तक गारंटर मतलब क्या तो गारंटर के है ना जो एक्सप्रेशन है वो ये नहीं बता देते कि भाई मैं एक ही गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर उसने लिखित में नहीं दे दिया कि मैं एक ही गारंटी ले लूँगा, या
मुंह से बोल के कहीं नहीं कहा कि मैं ए की गारंटी ले लूँ, ये करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि ये गारंटर है सी। नहीं तो भाई कोर्ट में जाके तो केस पलट देगा कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। तो वो चीज़। नेक्स्ट, नॉन लाइबिलिटी फॉर या ऑफ इलीगल गारंटी। सी ने ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को बिना देखे, भाई क्योंकि दिखाता नहीं है कोई भी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ए के लिए गारंटी दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो काम कर रहे हैं ये तो इलीगल है, तो लाइबल नहीं है सी। कोर्ट में जाके सी पे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि सी तो कह देगा देखो भाई मैं तो लीगल काम के लिए हाँ की थी, ये तो इलीगल काम है, मैं क्यों हाँ करूँगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे रेड्यूस्ड लाइबिलिटी। यहाँ पे तो कोई लाइबिलिटी थी नहीं इलीगल केस में, लेकिन रिड्यूस्ड लाइबिलिटी क्या हो जाती है, ए बी और सी 10 रुपये मांगे, गारंटी दे दी, 10 रुपये दे दिए, ए ने एक बार के 5 रुपये सल्टा दिए, ठीक है, बाकी के जो 5 रुपये हैं वो ए ने एक बार डिफ़ॉल्ट कर दिया, कोई मजबूरी हो गई होगी तो ए सी के पास गया कि सी भाई एक बार पेमेंट कर दे, बाद में मैं तेरे को दे दूँगा, तो एक बार की तो रिड्यूस्ड लाइबिलिटी हो गई। या फिर ए ने पेमेंट करने से मना कर दिया तो बी कोर्ट में गया, केस किया, कोर्ट कहेगा सी तेरे को रिड्यूस्ड लाइबिलिटी है 5 रुपये की, वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ रिड्यूस्ड लाइबिलिटी हो जाती है उस गारंटी देने वाले की। और एक है लाइबिलिटी, अभी तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी, फिर लाइबिलिटी कम हो गई और अब लाइबिलिटी पूरी है। कैसे, ए बी और सी वाला वही केस है, 10 रुपये मांगे, 10 रुपये दे दिए गारंटी के साथ, लेकिन ए डिफ़ॉल्ट भाग गया, पैसे ले गए, बी ने कर दिया केस, सी के पास कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई 10 रुपये दो, पूरे 10 के लिए लाइबल रहेगा सी। बाद में ए और सी अपना क्या करते हैं वो ए और सी जाने, अपन को उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी आईडी rs571716@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और बैक बेंचर्स की जय।